हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बोला, कौन सी चीज़ की बात कर रहा हूँ, अभी बजट हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ज़्यादा टाइम बचा ही नहीं है, सिर्फ जनवरी अभी बाकी है। दिसंबर तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट। एंड फेब मंथ की शुरुआत में मतलब फर्स्ट फेब मतलब केवल 30 दिन, मतलब हम बोल सकते हैं 30, 32, 35 दिन ही यहाँ पे बाकी है। उसके बाद अभी हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, बजट देखने को मिलेगा। एंड बजट में अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड दोस्तों अभी इतनी सारी खबरें हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगी। बट जैसे मैंने कहा, ये सारी खबर हम लोग को रिपोर्ट के जरिए आते हुए देखने को मिलेगी। मतलब सरकार के पास ना दरख्वास्त करते हैं, मतलब हर एक सेक्टर के जो भी लीडर्स रहते हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशंस रहता है, वो सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये चीज़ें आप बजट में हमारे सेक्टर के लिए कीजिए करके। अभी सरकार इसके ऊपर विचार करता है। जो पॉइंट्स उनको अच्छे लगते हैं वो ज़रूर ऐड करते हैं, जो पॉइंट्स उनको लगते हैं कि नहीं ये कुछ काम के नहीं, वो उनको रिजेक्ट भी करते हैं। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ें बोलते रहता हूँ, क्योंकि जो भी ऑफिशियल खबर आएगी वो तो 1 तारीख को ही पता चलेगी। एनीवेज, अभी हम लोग बात करने वाले कौन से सेक्टर के बारे में, तो दोस्तों वो सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर। यस दोस्तों, इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जो कि बिल्कुल भी इग्नोर यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते। निफ्टी 50 की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम लोग को 2 से 3 कंपनियां तो इंश्योरेंस सेक्टर की देखने को यहाँ पे मिल ही जाती है। एंड इंश्योरेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो पिछले 1 से 1.5 साल में इंश्योरेंस सेक्टर में कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। एंड उसके बाद जो IRDAI के साथ जो इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है, उसके साथ सरकार की जो मीटिंग्स हम लोग को हायर स्तर के ऊपर देखने को मिली, उसके बाद तो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड इतनी सारी खबरें हम लोग को आते हुए देखने को मिली जिसका रुकने का नाम ही नहीं है। तो डेफिनेटली बजट की अगर मैं बात करूं, इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर भी खास फोकस यहाँ पे दिया जाने वाला है। अभी जैसे मैंने कहा कि कौन सी खबरें सामने आ रही है, इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड क्या प्रस्ताव सरकार के पास रखा जा रहा है जिसके चलते इंश्योरेंस सेक्टर को बूस्ट मिले, तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एंड कौन से स्टॉक इसके चलते आप फोकस में रख सकते हो वो भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करने वाला हूं। कोई रिकमेंडेशन नहीं, ये सिखाने की कोशिश मैं आपको बार बार यहाँ पे कर रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, इंश्योरेंस में देखा गया तो कौन कौन से इंश्योरेंस आते हैं, लाइफ इंश्योरेंस आता है, हेल्थ इंश्योरेंस आता है, जनरल इंश्योरेंस। मेजरली हम लोग इन्हीं चीज़ों की यहाँ पे बात करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में अगर देखा गया जो खबर सामने आ रही है वो लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड हम लोग को ज़्यादा कवरेज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। भले वो रिपोर्ट के जरिए क्यों ना हो, बट इन्हीं से रिलेटेड ज़्यादा चर्चा होती हुई देखने को मिल रही है। सो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, आई गेस आपने भी लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो प्लीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंश्योरेंस ज़रूर आप लोगों का यहाँ पे होना ही चाहिए। सो दोस्तों, अगर देखा गया तो इससे रिलेटेड कुछ रूल्स ऑलरेडी बना हुए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो 80C, ये सेक्शन तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा। अगर आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने जाते हैं, अगर आपको टैक्स लगने जाता है तो आपको पता ही है कि अंडर चैप्टर 6A के तहत की अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग सेक्शंस आते हैं। तो वहाँ पे 80C तो आप लोगों को सबसे पहले मुलाकात इसी के साथ हो जाती है। एंड 80C में आपको पता ही है, वैसे तो PPF के चलते ही ये फिल हो जाता है, बट अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया होगा तो 1.5 लाख तक आप लोगों को क्या मिलता है, वहाँ पे टैक्स की छूट मिल जाती है। सो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये 1.5 लाख ना ईजिली फिल हो जाते हैं, हर किसी को पता है। तो यहाँ पे बार बार जो इंश्योरेंस से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं वो उनको रिक्वेस्ट करें, किसको, सरकार को, कि इसके अलावा एक और सेक्शन बनाया जाए जो कि खास करके इंश्योरेंस सेक्टर को ही बढ़ावा दिया जाए। एंड वहाँ पे अगर हम लोग देखे जाए तो आप उसको अलग से प्रोवाइड कीजिए करके। तो ये एक प्रस्ताव जा चुका है, मतलब 80C के अलावा एक अलग से सेक्शन भी माइट भी इस बजट में आ सकता है। ये एक मतलब पॉसिबिलिटी है, होगा नहीं होगा वी डोंट नो, वो तो 1 तारीख को ही पता चलेगा। बट इस वक्त का बजट खास हो सकता है। क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है मैंने ऑलरेडी बताया। यस, ये सरकार का आखिरी बजट रहेगा। आखिरी बजट मतलब इसके बाद जब सरकार अगर बजट अनाउंस करने जाएगी तो उनको मौका नहीं मिलेगा। हाँ, इंटरिम बजट आएगा, बट जो फुल फ्लेज जो बजट रहता है वो ये आखिरी बजट रहेगा। उसके बाद इलेक्शंस रहने वाले, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो इसलिए सरकार को अगर किसी को खुश करना है, आम आदमी को खुश करना है, तो डेफिनेटली इस प्रकार की चीज़ों के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं। सो सेक्शन 80C तो वैसे ही रहेगा, इसके अलावा माइट भी कोई और सेक्शन ऐड किया जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बोली जा रही है। होगा नहीं होगा वो तो देखने वाली बात है। डन अगर देखा गया दोस्तों, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि अगर हम लोग
महिलाओं की बात करें तो अगर आप रेशो देखोगे कि किन्होंने यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस निकाला है, किन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस निकाला है, तो उनमें मेल की संख्या बहुत ज़्यादा है। महिलाओं की संख्या की अगर मैं बात करूँ, फीमेल्स की बात करें, तो इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन वहाँ पे हम लोग को इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड उनमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि यहाँ पे फीमेल्स ने ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस कवरेज लेना चाहिए। इसके चलते खास करके फीमेल्स के लिए अलग से कोई प्रावधान आ सकता है इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड। ये बातें भी फिलहाल तो बोली यहाँ पे जा रही है। ये सेकंड पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक और प्रस्ताव रखा जा रहा है, कौन सा, कि फ्री मतलब क्या, कि अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देखिए हमारा जो कंट्री का ओवरऑल पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जितना इंश्योरेंस होना चाहिए, जो लोगों ने लेना चाहिए, उतना है नहीं। सो इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाने वाला है कि जो पहला प्रीमियम रहेगा उसको फ्री करने की बात हो रही है करके। अभी होगा नहीं होगा, सेम एज यूजुअल जैसे मैंने बोला, वो तो 1 तारीख को ही पता चलेगा। सो पहला प्रीमियम फ्री रहेगा। इसी के चलते यहाँ पे इंश्योरेंस को बढ़ावा देने की बात यहाँ पे कर सकते हैं सरकार। एंड इसी के चलते आप क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर फोकस रख सकते हैं। अभी इमीडिएटली आपके दिमाग में ये ख्याल तो आएगा ही आएगा कि फ्री देने की बात करें, कंपनी की तो बैंड बज जाएगी। नहीं दोस्तों, ये तो मतलब पहला प्रीमियम की बात करें ना, उसके बाद तो प्रीमियम ही प्रीमियम आएगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। तो अभी ये होगा नहीं होगा ये देखने वाली बात है। एंड ये जो फर्स्ट प्रीमियम की बात की जा रही फ्री देने की, ये किसके लिए होगा, आप जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं। जो इंश्योरेंस प्रीमियम ऑलरेडी मतलब पे कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने पॉलिसियाँ लेके रखी है, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक इंश्योरेंस मतलब निकाला नहीं है खुद का, उनको इनकरेज करने के लिए कि आओ इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ावा दो। एंड खुद को देखा गया तो जैसे कि आपको पता ही है, इंश्योरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसीलिए इन चीज़ों को मतलब बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करने वाले। एक बार प्रीमियम आ गए उसके बाद तो उनको लगातार ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो इसके चलते इंश्योरेंस कंपनी के लिए बाद में हम लोग को लगातार इनकम आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड ये कोई फंसाने वाली बात नहीं, प्रीमियम होना मतलब इंश्योरेंस होना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना आपको पता है एक झटका लग जाएगा एंड आपकी पूरी सेविंग खत्म, राइट। तो ये मतलब जो बोलते हैं ना, ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन रहता है वो यूजुअली मतलब देखा गया ना बहुत सारे लोगों में कम रहता है। खास करके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो लोअर इनकम वाले रहते हैं, तो इनको इनकरेज करने के लिए सारी बातें यहाँ पे की जा सकती हैं। एंड इसमें कोई एज या फिर अगर देखा गया तो यहाँ पे जेंडर की कोई बात नहीं है, ये हर किसी के लिए यहाँ पे वो कर सकते। तो मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो 3 बड़े पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एक है फीमेल से रिलेटेड इंश्योरेंस के लिए उनको शायद से अलग से कोई छूट दे दी जाए, या फिर ये जो फ्री वाला एक जो स्कीम मैंने आप लोगों को बताया, फर्स्ट प्रीमियम आपका फ्री रह सकता है अगर जिन्होंने अभी तक नहीं लिया उनके लिए, या फिर 80C के अलावा कोई एक और अलग से सेक्शन बनाया जाए जाके इंश्योरेंस के लिए खास करके सिर्फ वहाँ पे बेनिफिट मिल जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी बोली जा रही है। अभी इसमें से कितना सरकार सुनेगी नहीं सुनेगी ये तो सरकार के ऊपर है, राइट। बट अगर एक बात तो पक्की है दोस्तों, कौन सी बात पक्की है, कि इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खुद बोला था कि जीडीपी में इंश्योरेंस सेक्टर का जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो डबल करना है हम लोग को आने वाले 5 साल में। तो डेफिनेटली इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार पहले से कोशिश कर रही है, देर आए दुरुस्त आए। नो डाउट कोविड के चलते इतना ज़्यादा फोकस नहीं था, बट अभी आने वाले समय में इंश्योरेंस सेक्टर आपको अच्छा करते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप इंश्योरेंस कंपनीज को क्या कर सकते हो, फोकस में रख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। मेरा कोई रिकमेंडेशन है, बट अगर आपको स्टडी करना है तो आप HDFC लाइफ इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। पिछले 1 साल में कुछ भी इतना खास नहीं है, 11% के हम लोग को नेगेटिव ही रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस ओके 65% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। देन बात करेंगे SBI लाइफ ने कंपैरेटिवली अच्छा किया है। मतलब देखा गया तो 1 साल में 5-5.5% कोई ग्रेट रिटर्न्स नहीं है, बट बाकी कॉम्पिटिटर को अगर आप देखोगे तो उन्होंने इतने भी नहीं दिए हैं, तो उसके हिसाब से तो अच्छा ही किया। एंड ओवरऑल रिटर्न कितने, इनके 78% के रिटर्न है। एंड ये दोनों कंपनियां निफ्टी 50 के कंपनीज हैं। तो ये पॉइंट आपको जरूर पता यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, इसको भी आप चाहो तो अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं। साल भर का परफॉर्मेंस ये तो 20% डाउन है, एंड 5 साल या फिर ऑल ओवर चार्ट पैटर्न की देखे तो कितना है 45%। मतलब देखा गया तो सभी जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनके लिए पिछला 1 या फिर 1.5 साल इतना कुछ खास नहीं रहा। एंड कोविड के चलते तो दिक्कतें इनकी जरूर यहाँ पे हुई थी, पे आउट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। बट आने वाले समय में जिस प्रकार से सरकार यहाँ पे बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, जो एक पॉजिटिव वाइब इंश्योरेंस सेक्टर में देखने को मिल रही है। IRDAI के जो हेड थे, हाल ही में उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पे भी वो एक चीज़ें देखने को मिल रही कि नई नई चीज़ें यहाँ पे की जा रही है, चाहे फिर लाइफ की हो, हेल्थ की हो, या फिर जनरल इंश्योरेंस की भी अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर भी हम लोग को अच्छा खासा इनिशिएटिव सरकार की ओर से लिया जा रहा है। ये बात ज़रूर देखने को मिल रही है। आप चाहो तो LIC को भी ज़रूर क्या कर सकते हो, फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि बजट में अभी देखा गया तो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा हाइप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देखा गया तो वैसे तो हर एक सेक्टर से रिलेटेड कोई ना कोई बातचीत हाइप देखने को मिल जाती है, बट अभी इंश्योरेंस से रिलेटेड
ज़्यादा मतलब फोकस यहाँ पे रह सकता है, रेलवेज भी रहेगा, इंश्योरेंस भी रहेगा, क्योंकि देखा गया तो इंश्योरेंस पिछले 1-1.5 साल में इतना खास नहीं किया, तो माइट भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबरें भी सामने यहाँ पे आ सकती है। अभी आएगा नहीं आएगा हम लोग को अभी 1 फ़रवरी को यहाँ पे पता चलेगा, बट एडवांस में ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। अगर इसमें अगर कोई बदलाव होता है तो अल्टीमेटली चीज़ क्या होती है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है कि टैक्स आपका बच जाएगा, एंड टैक्स बचना मतलब अल्टीमेटली क्या, आपकी अर्निंग बढ़ हो जाती है ना। तो यही सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे हो सकता है। अभी ये होगा नहीं होगा जैसे मैंने कहा, इसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, मार्केट भी इसको ज़रूर, इस खबर को यहाँ पे वेलकम कर सकता है। सो आशा करता हूँ जितनी भी पॉसिबिलिटी वाली बातें थी सारी मैंने कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करके इंकरेज कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप स्टॉक मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।